Hello everyone. जी. Hello. 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 Yes, Shashank. Yeah, Please yeah, tell we me. can hear you, Shashank. Please. Yeah. Nepotism happens. Hello. Yes, yes. We Yeah, can yeah, hear yeah. you. Please We go on. can hear you. Nepotism happens when family are favored over more qualified candidates. Hello. Right. Yeah, We can yeah. hear you. Please speak. Nepotism at work can mean increased opportunity at a job, attaining to the job, or being paid more than other similar situated people. For example, we can see nepotism also begin from local level to primary level. Hello. Yeah, Yeah. we can hear you. For example, nepotism also work in various levels. For example, अगर कोई भी जो है जी जी. हेलो जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी. प्लीज बताइए. Yeah, yeah, yeah. Yeah, we can hear you, Shashank. You continue, please. नेपोटिज्म हमारे जो है आसपास भी अराइज होते हैं. फॉर एग्जांपल हम अगर देख सकते Yeah. हैं, अगर आप किसी जो है मतलब कोई बिजनेसमैन की कार को अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको आप जो है आप सम टाइम बाद आप अपने सन के लिए उससे जो है बात करते हैं, कहते हैं कि जो है कि सर कहीं आप उस जो बिजनेसमैन है उससे गाइडेंस भी लेते हैं आपकी जो है सर कुछ बताइए मेरे सन को. तो नेपोटिज्म यहाँ भी एक तरीके से अराइज होता है. Okay. बिल्कुल. नेपोटिज्म के बहुत सारे फीचर्स हैं और ये मतलब हेलो जी जी जी, Yeah, yeah, मुझे yeah. आवाज आ रही है. आप बताइए. नेपोटिज्म के क्या फीचर्स हैं आप बता रहे थे. प्रशांत जी, आपके पास 20 सेकेंड्स और हैं. आप प्लीज कंक्लूड करिए. Okay. I guess कुछ नेटवर्क डिसपैरिटी साइड से शायद वो इस वजह से नहीं बोल पा रहे. तो शशांक जी हमें ज्वाइन कर लेंगे बाद में. मे बी हम सेकंड राउंड में उनके साथ और बात करें. आप कुछ बोलिए देवांश इस पे. एंड आई होप दैट दुर्गेश जी क्या आपके बाद कुछ बोल पाएंगे, मतलब आ पाएंगे क्या? उनका नेटवर्क जुड़ा है हमारे साथ. या वो यहाँ पे है मेरे हमारे बीच शायद. अच्छा, तो आपके बाद दुर्गेश की नेक्स्ट क्या करते हैं. जी, आप दुर्गेश जी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपके बाद. एंड देन मैं और भास्कर जी कोशिश करेंगे कंक्लूड करने की इसको. आप बताइए. तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है इट्स बेसिकली अबाउट नेपोटिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोफेशनलिज्म. तो बात अगर हम नेपोटिज्म की करें तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में लोग नेपोटिज्म को केवल और केवल जोड़ के देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉलीवुड. बट अगर हम हमारे देश का इतिहास उठा के देखें और जब हम पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में भी कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, बट देयर हैव बीन फैक्शंस, देयर हैव बीन ग्रुप्स, देयर हैव बीन बिजनेस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम देखते थे कि वहां पे एक सेट ऑफ रिलेटिव्स, एक सेट ऑफ फ्रेंड्स का काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता था, अकॉर्डिंग टू which positions of importance were handed over to the people who were of importance to the person owning the franchise or the company. इस मुताबिक अगर देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में लाइक गूगल इनकॉर्पोरेटिव, माइक्रोसॉफ्ट, और अगर हम बात करें इन इंडिया टाटा इनकॉर्पोरेटिव ने भी ये स्टेप लिया that they chose out to step from nepotism and they decided to put someone not of their similar genre, not of their family or any of their acquaintances, and somebody actually who was performing in that field. प्रोफेशनलिज्म को नेपोटिज्म से दूर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे मुताबिक, क्योंकि अगर हम उस अंदाज से देखें तो आगे चल के नेपोटिज्म किसी ना किसी तरीके से उस प्रोफेशनल जो कंपनी है, जो एंटिटी है, उसके लिए घातक बन जाता है किसी ना किसी तरीके से. अगर हम बात करें एक इनिशिएटिव के बारे में, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, फॉर एग्जांपल हमारी जो यूनिवर्सिटी है,
अगर हम उसको पूरी तरीके से नेपोटिज्म की बेसिस पे चला देंगे, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोफेसर्स, अगर उनके बच्चे आगे चल के हायरार्किकल ऑर्डर में प्रोफेसर्स बनते जाएं, देन देयर विल बी अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देन पीपल विल नॉट गेट इनफ टाइम टू शोकेस देयर स्किल्स एंड डू बेटर इन लाइफ इन व्हाटएवर फील्ड दे वुड लाइक टू डू। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नेपोटिज्म जो है वो डिजर्विंग पीपल की जगह खाता है, और जो लोग उससे बेटर कर सकते हैं कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, अगर हम बॉलीवुड के भी रिस्पेक्ट में देखें, तो उनकी वो जगह को टेक ओवर करता है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एरिया में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज से फाइट ओवर करें। इस चीज से कैसे फाइट ओवर करना है, इसके लिए भी एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। किसी को ब्लेम करने से अच्छा ये है दैट वी थिंक ऑफ प्रोग्रेसिव वेज इन विच वी कैन एंड इट अप, and in that way I think we can manage nepotism from the country and from everybody and from the society around us. And we point well taken, Devansh. Thank you. So can we hear Durgesh ji speak about nepotism and its impact on professionalism? Okay. So agar Durgesh ji nahi abhi, maybe his connection is not with us. I request Devansh that you try to connect with him and we can bring him back. I'll speak my thoughts about nepotism, and then perhaps if we can have Bhaskar ji speak something about nepotism, and end of the session maybe we'll try to mix each other's idea. My idea of nepotism is that nepotism is a sad reality. Everything about life has to be taken with a pinch of salt. We cannot have the ideal conditions always, and this idea of having universal rights, having everyone के लिए fair justice होना, ये जरूरी नहीं है। बिल गेट्स का एक बहुत ही famous quotation है जिसमें बिल गेट्स कहते हैं कि जिंदगी में life does not give you everything which is fair, and we have to prepare for that. मेरा मानना ये है कि nepotism is there, it is there to stay, but if we can tackle that, if we can get our heads around that and not crib about कि oh my god ये है, इसको नहीं होना चाहिए, इसके बजाय हम एक और theory पे believe करें कि no one in this world is irreplaceable, everyone can be replaced. So no matter whose son you are or whose connection you have, replace होने का scope सबके पास है। मुझे लगता है if we sharpen our own saw, if we grind our own, we work on our own battles, we can work ahead of this burden of nepotism. मुझे लगता है कि इसे हमें एक pinch of salt के साथ लेना चाहिए rather than एक mode of excuse बनाना जिनके पास नहीं है उसको लेके, because long term में अगर हम आपने जैसे बॉलीवुड का भी एग्जांपल दिया, एक large section of बॉलीवुड nepotism के अंडर नहीं आता है, जैसे स्टंट वर्कर्स पीछे behind the scenes. So generalize करना सही नहीं होगा. My time is up. So Bhaskar ji, can we hear you on nepotism? And it's yes. Yeah, sure, please say. सोने की ख्वाहिश नहीं थी मुझे, जबरन सुलाया गया, जीने की चाह नहीं थी मुझे, जीतने की चाह थी मुझ में, मैं जिंदगी से हारा नहीं था, मेरी काबिलियत को नकारा गया और जबरन हराया गया। इससे मतलब कुछ लाइनों के थ्रू हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे जबरदस्ती नेपोटिज्म के कारण किसी काम में लगाए जाते हैं, एज लाइक अगर पापा पॉलिटिशियन है तो वो जबरदस्ती अपने बेटों को भी पॉलिटिक्स में लाते हैं, बस उनका बेटा पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता है, तो उस टाइप के किसी एक लड़के ने ये कुछ लाइनें लिखी थी जो मैंने आपको बताई। मैं सिंपली कहना चाहूंगा कि नेपोटिज्म से जो है हमारे यहाँ मीन्स जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें काबिल इंसान जो है वो नहीं जा पाता है, जिससे मतलब बहुत जगह पर है, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में अगर है कि हम हैं, फिर मेरे बाद मेरा बेटा आ जाएगा मेरे पोस्ट पर, फिर उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा, एक फैमिली की पूरी की पूरी वो मतलब जैसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर किसी के पापा का है, उस टाइप का हो जाता है। और आफ्टर एक अगर हम पॉलिटिक्स में ही ले लें, पॉलिटिक्स में भी सेम है कि जैसे भारत की जो सत्ता है वो किसी एक परिवार की या घराने की, ये आज से नहीं, हम राजा महाराजा के भी टाइम से अगर देखें तो यही चला आ रहा है कि पहले ये राजा थे, फिर जब तक वो नहीं हारे अगर उनका बेटा आ गया तो वो राजा बन गया, फिर वो भी अगर नहीं हारा किसी से, तो मतलब ये हर राज घराने में चलता था आज भी। और अभी अगर सबसे ज्यादा नेपोटिज्म कहीं है तो वो फिल्मी मतलब फिल्म इंडस्ट्रीज और पॉलिटिक्स,
इन दो चीजों में, और आई थिंक कि हमें इन दो चीजों से नेपोटिज्म को मतलब खत्म करने के लिए आवाजें उठानी चाहिए। धन्यवाद। मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था इसके बारे में और ना ही ज्यादा कभी सोचा था। बहुत अच्छा लगा भास्कर जी, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपने बहुत अच्छे से बताया। हमारे पास कोई और स्पीकर हैं जो नेपोटिज्म के बारे में बोलना चाहेंगे? देवांश, आपको आपके पास कुछ कोई और स्पीकर है क्या? Devansh, we can't hear you. You have to unmute yourself. Yeah, I was saying actually we have 5 minutes left regarding the first session. तो जो भी कोई question किसी को पूछने वो पूछ सकते हैं, and then we can start with the round number 2 of this discussion. As the moderator, हमारे पास शशांक जी क्या मौजूद हैं इस समय? Is he with us? Yeah. So my question to Shashank ji, Devansh and Bhaskar, and to myself also, is this that बैरियर टू एंट्री रिड्यूस हो जाती है नेपोटिज्म से। ये एक चीज होती है कि लाइक इफ यू हैव अ सक्सेसफुल फादर और यू नो इफ यू हैव अ सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट, उस इंडस्ट्री में आने का बहुत इजी होता है। बट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल? इस पे क्या लगता है, क्या नेपोटिज्म कितने रेट तक सक्सेस में कन्वर्ट करता है? क्या लगता है आप लोगों को? मेरे मुताबिक पर्सनली बताऊं, प्लीज भास्कर जी आप क्या है देखो। ओके सो या अच्छा आप ही बता दीजिए। अरे जवान भैया पहले आप बोल लीजिए फिर हम बोलते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं कह रहा था कि भैया ने जैसे कहा कि हर बार नेपोटिज्म सक्सेसफुल होता है या नहीं देखा है, तो डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल की कैसी अपब्रिंगिंग हो रही है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो हमारे पास काफी ऐसे अच्छे एग्जांपल्स निकल के आएंगे जिनको हमने सही मायने में देखा है दैट वो अपने फादर या अपने जो उनके मतलब पेरेंट्स थे उनके मुताबिक उतने बेहतरीन पॉलिटिशियंस भले ही ना बन पाए, बट दे हैड ट्राइड टू कीप द लेगेसी अप इन द कमिंग डेज। फॉर एग्जाम्पल, मतलब फिर वही बात है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मेरे मुताबिक अगर इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ द इंडिविजुअल। या गॉट Bhaskar ji, would you like to reply to this or to respond to this, or भैया should we go to जैसा the next question? Yeah. भैया जैसा कि आपने कहा नेपोटिज्म, अगर हम भैया ने मतलब पॉलिटिक्स व्यू से तो बता दिया, हम इसको फिल्म इंडस्ट्रीज के व्यू से अगर बताएं तो जैसे किसी हीरो का लड़का है, अगर उसकी डेब्यू मूवी होती है तो लोग उस हीरो के लड़का जो मतलब रियल हीरो होता है उस मूवी का, उसके बदले उसके पापा के नाम से ज्यादा जाते हैं मूवी देखने। और आफ्टर एक उसको लगता है कि हम सक्सेस कर गए, और फिर वो, और केवल वही नहीं, प्रोड्यूसर्स भी उसके क्या इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि इसका पहला मूवी हिट हुआ है, बट वो ये नहीं जानते कि उसकी कला के लिए हुआ या उसके पापा के नाम पे हुआ। Got, of course, well received, point well received. My one last question for people who would like to take up this question, and any person जो even topic number 2 पे भी आए हैं, they can also react. You can give their short replies. Ki as a father, as a parent, if I have certain contacts and if I have certain position, my idea is to provide the best for my family. इसी के लिए parenting हमें allow करती है। तो as a parent, कैसे if I am a successful person in society, what should be the guideline for the parent कि वो करे? We can't tell him or her कि भैया अपने बच्चे के लिए प्रोवाइड मत करो, प्रोवाइड करो, बट कहां पे हम लाइन ड्रॉ करें? आप लोगों के विचार से क्या हो? जबकि आप ना करें, इससे ना केवल आपके बेटा को नुकसान है बल्कि जिस जगह पर आप भेज रहे हैं उस इंडस्ट्रीज को या उस जो भी हो, वो अगर गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर, उस सेक्टर को भी नुकसान है, क्योंकि आपका बेटा उसके लायक नहीं है तो फिर मत भेजिए वहां। और एज अ पेरेंट मैं भी यही करूंगा। Sir, I want to say something. Please. Mr. Vartika Bhushan. Yes. And सर इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स को जैसे पहली बात तो ये सही है कि अगर इंडिविजुअल डिजर्विंग है तो ही उसे आगे आप बढ़ाइए। दूसरी चीज ये भी है कि अगर सोसाइटी पे
आपके मतलब उसको बढ़ाने का असर पड़ रहा है। जहाँ सोसाइटी का नुकसान नहीं हो रहा है तो वहां तक आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते। लेकिन जब आप एक ओवरऑल व्यू लेते हैं, जब और भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, हमें एक इक्वालिटी, तो जहाँ पे हम मतलब हमें साइड नहीं लेनी चाहिए अपने बच्चों। थैंक यू सर। Sure. Got it. So I guess we have discussed our topic 1 in great extent. Thank you for participating and making our topic 1 so vibrant. So we can conclude at this point and perhaps begin with topic number 2. Devansh, what do you think? Yeah. Sure. So